हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 3-4 न्यूमेरिकल और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्लास 11th है, काइनेमेटिक्स। हाँ, क्वेश्चन लिखिए बेटे। लिखो तो बच्चे। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन from A to B for the first 30 kilometer with speed 10 kilometer per hour and the next 60 kilometer with speed 20 kilometer per hour. Find the average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity. गिवन क्या है? अब देखो, इसमें क्या करूंगा कि मैं एक रफ स्केच बनाऊंगा। ये बना लिया मैंने। और एक कार है तो कार को ऐसे बना लूंगा। बना लिया कार। अब वो क्या बोला है कि पहला जो 60 किलोमीटर गया, जो पहला 60 किलोमीटर है कि 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर गया तो इसमें v1 स्पीड कितनी रही? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर जो वो गया 60 किलोमीटर, उसमें जो स्पीड उसकी रही, फाइनली कार यहां पहुंच गई। हाँ, जो उसकी स्पीड रही वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। v2। तो आपको क्या बताना है? क्या बताना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड हो जाएगा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम दिया नहीं है तो टाइम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी डिवाइडेड बाई टी। क्या? डी डिवाइडेड बाई वी। मतलब 30/10 कितना हो जाएगा? 3। इसका कितना हो जाएगा? 60/20 कितना हो जाएगा? T2। ये मान लो कितना हो जाएगा? 3 आवर। ये भी कितना? 3 आवर। मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 6 + 30 अपॉन 3 + 3 90/6। तो ये हमारे हिसाब से आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ध्यान से देखना। मैं बोला था when the particle moving in a straight line without changing in a unique direction, unique मतलब इधर कहीं चेंज हो रहा है क्या, then distance equal to displacement। जैसे मैं बोला था ना, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। तो नहीं हुआ तो डिस्टेंस ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो उतना नहीं बताएगा आपको। क्लियर क्या बता देंगे? लिख देंगे हियर डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब उसमें जैसे देखो, कभी किसी के दुकान पे जाओगे जो अपने परिचित का होता है तो कहेगा अरे भैया आइए आइए आइए। तो बोलेगा, तुम बोलोगे सही से सामान देना, तो बोलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, आप तो अपने आदमी हैं, आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो तुम्हें लगेगा कि उस साला कह रहा है ना कि तू आपको ज्यादा प्राइस नहीं, मतलब अच्छे से देंगे, लेकिन वो रियली में कहता है आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, चूना। क्या? चूना। तो जो चूना वर्ड होता है वो साइलेंट होता है। इसमें भी देखो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो कंडीशन नहीं बार बार लिखेगा। कंडीशन आपको अपने अंदर अंडरस्टैंड हो जाएगा। स्पेशल जो वर्ड है वो छुपा है। क्या? पार्टिकल कार मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड यूनिट डायरेक्शन। बताया था ना, ध्यान कर। द डिस्टेंस एंड कैन बी डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन
मूव कर रहा है इन यूनिडायरेक्शन है, तो इसमें भी डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी वहीं आ जाएगा, एवरेज स्पीड के बराबर आ जाएगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। अब इसको अगर जो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो कर लेना, अब मैं नहीं बता रहा, बार बार मैं नहीं बता रहा, आपको बताया हूं, बहुत कुछ सिखा दिया है आपको, बेसिक चीजें। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed v1 and the next half distance with speed v2, with speed v2, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा लिखिए, ए हो गया। दूसरा, फॉर द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस with speed v1 and the next 2/3 distance with speed v2, दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, for the first 1/4 distance with speed v0 and the next half of the distance with speed 2v0 and the last 1/4 of the distance with speed 3v0. Find the average velocity in each case. Find the average velocity in each case. Find the average velocity in each case. आप लोग खूब सॉल्व कीजिए, खूब। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर नहीं, पहले आप अपने से सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज वेलोसिटी तो बताना नहीं है, तो ज्यादा झंझट है नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, मैंने माना कि आपने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग। और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम, मतलब समझ जाइए कि आपके जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। वो आपके क्वेश्चन को बहुत आसानी और इजी से करेगा। देखा, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है रियल में? फ्रैक्शन का मीनिंग, क्लास कौन सा पढ़ा रहा हूं? क्लास 5th पढ़ा रहा हूं। फ्रैक्शन मीनिंग, जैसे अगर जो मैं बोलूं 3/8, 3/8, तो इसका मतलब ये समझो, ध्यान से समझो, टोटल कितना था 8, उसका कितना पार्ट है 3। टोटल कितना है? टोटल कितना है 8, और पार्ट कितना है? ये है 3। फिर से 2/5, टोटल कितना है? टोटल है 5, और उसमें पार्ट कितना है 2। 3/4 या 1/4, टोटल कितना है? ये टोटल है, और ये क्या है? ये पार्ट है। इसको लिख ले, इसको लिख ले, फिर देखना कैसे जल्दी जल्दी करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने कर लिया होगा, लेकिन तुम इतना दाव पेच खेले होगे। ऑफ कोर्स तुम्हारे जो तुमने किया होगा आंसर तो आया होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का यूज कर लेंगे। जैसे नहीं है, खाना वाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लास्ट में गुलाब जामुन मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है, थोड़ा खाना अच्छा भी नहीं बना रहे तो भी एडजस्ट हो जाता है। उसी तरह मैं आपको गुलाब जामुन दे रहा हूं, वो भी काला वाला उसको खाइए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले में क्या है? फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना बोला है? हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस तो देखो ये हाफ बोला है ना, क्या बोला है? हाफ, तो इसका मतलब टोटल कितना रहेगा? 2, उसका कितना पार्ट? 1। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर जो मानना होगा पहले पार्ट में अगर जो टोटल डिस्टेंस मानना होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना मानूंगा? 2D मानूंगा। ये मैं बताना चाह रहा था। कैसे पता चला?
क्योंकि हाफ था तो ये टोटल है, और d मान लिया टोटल डिस्टेंस। तो लेट टोटल डिस्टेंस कितना है 2d पहले के लिए, उसमें दिया हाफ डिस्टेंस v1 से चल रहा है, मतलब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है d डिस्टेंस है ये v1 स्पीड से, और जो डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से चल रहा है। तो निकाल दो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लो यहां टाइम t1 हो गया, यहां टाइम t2 हो गया, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा t2d अपॉन t1 प्लस t2, और t इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये पता नहीं, ये नहीं आ रहा है तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2d अपॉन ये कितना है v1 अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। इसको सॉल्व करेंगे d बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d d 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको सॉल्व करिएगा आप, मेहनत करिएगा, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। ठीक है, लिख लीजिए। कितने लोग तो साला स्पीड क्या किया होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। सर एवरेज 2 नंबर का निकालते हैं, दोनों को जोड़ के अपॉन में जितना जोड़े रहते हैं वो ना थोड़े होगा ना। ये आप एकदम कंसेप्ट से जाएंगे। अरे तुमको याद नहीं है, जैसे अगर जो मैं बोलूंगा 3 और 8 का एवरेज निकाल तो 3 प्लस 8 अपॉन 2 नहीं करता था, तो यहां पे वो काम नहीं करेगा। v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा मेरे बच्चे। दूसरा देखिए, दूसरा में भी देखिए गुलाब जामुन कैसे आपको खिलाता हूं। अब इस बार सफेद वाला गुलाब जामुन है। वाह वाह, पानी आ गया। लॉकडाउन चल रहा है, कहां से खा पाओगे, इसलिए मैं खाया हूं, खूब पानी दिलवाऊंगा। कैसे खा लिए, मेरी वाइफ ने बनाया था। अच्छा, तुम्हारी भी साला पढ़ ले नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। प्यार वार का चक्कर ना चक्कर डाल देगा, फिर दिमाग चकरा जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, लिखो। एक ये गुलजार नाम के शायर थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, लिख लो अपने कॉपी के पहले पे। When poverty knock 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 at the door, love flies away from window। बहुत मोस्ट मेरे जिंदगी का मोस्ट लाइन, मैं हमेशा यही याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्या, जब गरीबी दरवाजे पे दस्तक देगी तो बड़े से बड़ा प्यार खिड़की के रास्ते बाहर हो जाएंगे। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपके जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब गरीबी आपके घर में दस्तक देगी तो बड़े से बड़े प्यार रफू चक्कर हो जाते हैं। आप कभी भी देखिए, कभी भी देखिए, किसी के हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, कभी भी जो झगड़ा होता है वो किसको लेके होता है, इसको लेके होता है। देखना, तुम नोटिस करना, वो भले से वो होता पैसा भगवान की तरह होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता सब में है। तो उसको कहीं से कनेक्ट करके देखोगे तो उसके पीछे पैसा ही रीजन रहेगा। आर यू गेटिंग? तो यू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपके पास पैसा है तो समझ जाइए कि आपको प्यार भी अच्छा लगेगा। पैसा नहीं है तो साला मोबाइल कहाँ से देगा उसको, और मोबाइल नहीं देगा तो वो बात कैसे करेगी तुमसे, या बात कैसे करेगा तुमको। तो इसलिए मोबाइल खरीदने प्यार करना है
तो प्यार करने के लिए मोबाइल चाहिए, और मोबाइल हो सकता है कि तुम मतलब उसके रात में चैटिंग भी करना है, वीडियो कॉलिंग करना है, तो मोबाइल खरीद के देना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसे के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, बी वाला, फॉर द फर्स्ट 1/3, देख क्या बोला, 1/3 बोला, इसका मतलब टोटल कितना ले लेंगे, टोटल ले लेंगे 3। अब और उसका कौन सा पार्ट, 1। अब वो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया रहेगा तो डी ले लेंगे, टाइम दिया रहेगा तो टी ले लेंगे। फॉर द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, मतलब लेट टोटल डिस्टेंस कितना ले लो, टोटल डिस्टेंस आपका ले लीजिए 3d, क्यों, क्योंकि 1/3 है, और यहां से यहां तक कितना गया, कितना गया d, और यहां से यहां तक कितना गया 2d, कितना गया v2। टोटल डिस्टेंस कितना लिया 3d, तो 3d का 1/3, 3 है, कोई टोटल नंबर 3 है, उसका एक पार्ट कितना होगा 1/3, कितना होगा, अरे यार 3d इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1, 3d इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 2। यही तो सहूलियत हो जाता है आपको बहुत आसानी से मानने का। कितना टोटल डिस्टेंस 3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब टोटल कितना था 3, उसका कितना पार्ट 1, टोटल कितना था 3d, उसका एक पार्ट d, टोटल कितना था 3, उसका 2/3 पार्ट 2d, तो कितना हो जाएगा, फिर से वही एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा 3d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। इसको सॉल्व करिएगा तो फिर से यही आ जाएगा क्या, 3v1 v2, नहीं 3v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा सॉरी, ओह सॉरी, इट माई मिस्टेक, यहाँ 2d अपॉन v2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d से d कैंसल, ये हो जाएगा 3v1 v2 अपॉन इसका ये आ जाएगा v2 प्लस 2v1, या 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2। सर एक काम करिए, आप इतना झंझट नहीं करेंगे, थोड़ा एक दिन हमें ये एक बार हमें ये करके दिखा देंगे क्या, ये करके दिखाओ कि सर 1/3 लेके देखिए तो थोड़ा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, आप करिएगा, जरूर आएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, देखना। 1/3 टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, लेट टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, टोटल डिस्टेंस आपका मान लिया d, तो ये कितना हो जाएगा d/3, ये कितना हो जाएगा 2d/3, कितना 2, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है d अपॉन 3/v1 प्लस 2d/3/v2। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा d/1/3v1 प्लस 2/3v2, तो इसका क्या आ जाएगा 3v1 v2, और ये हो जाएगा v2, और ये क्या हो जाएगा 2v1, तो फिर से वही आ जाएगा 3v1 v2, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2v1 प्लस v2। ठीक है ना? तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। सी क्या दिया है, सी को देखिए आप, सी को देखिए, फॉर द फर्स्ट 1/4,
1/4 मतलब 1/4, तो इसको टोटल मान लो, तो इसका मतलब लेट टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D। अब देखो हाँ, दिया है 1/4 डिस्टेंस विथ V0, मतलब D डिस्टेंस कितना चला V0 से, एंड द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 4D, तो हाफ कितना हो जाएगा 2D, तो हो जाएगा 2D कितने वेलोसिटी से 2V0, 2D 3D, D ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा 3V0, शायद 3V0, बस आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 4D अपॉन, मान लो यहाँ टाइम कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा D अपॉन V1 T1, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगा 2D अपॉन 2V0। देख लिख रहा हूं T1 प्लस T2 प्लस T3, या इसी को लिख लूंगा 4D, ये हो जाएगा D अपॉन V0 प्लस 2D अपॉन 2V0 प्लस 3V0 अपॉन 3D अपॉन सॉरी D अपॉन V0, इससे ये कैंसल, ये कितना आ जाएगा, इससे ये भी कैंसल, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 अपॉन V0 प्लस 1 अपॉन V0 प्लस 1, ये कितना, अरे यार ये 3V0 है, 1 अपॉन 3V0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मुझे लग रहा है 3V0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12V0 अपॉन, और ये आपका आ जाएगा 6 एक साथ 12V0 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन लिखिए, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। अब पार्टिकल, देख लो कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है ना, अभी बहुत बातचीत करते सकते हैं। अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन from path A to B with speed V1, with speed V1, and then from B to A with speed V2, find the average velocity and average speed, find the average velocity and average speed। सॉल्व करिए, सॉल्व कर लिए, क्या दिया है, 2 पॉइंट है, यहां से यहां गया V1 स्पीड से, यहां से यहां आया V2 स्पीड से, एवरेज स्पीड बताना है।
तो इसमें ये अगर जो गलती से ये लिखा एवरेज स्पीड, अगर जो जहां तुमने ये लिखा v1 प्लस v2/2, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। ये जानते हो, ये बताऊंगा कब आएगा v1 प्लस v2/2, वो बाद में बताऊंगा, देखना कब आएगा, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस मान लो d, तो कितना हो जाएगा, पहले एवरेज वेलोसिटी जानो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितने लोग को लग रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। याद रखना डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, ये याद रखो नोट में, डिस्प्लेसमेंट ये कब 0 होगा, व्हेन एनी बॉडी या पार्टिकल रिटर्न टू सेम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चला था वही वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। जहां से चला था वही वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एवरेज स्पीड देखो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा रे बाबू, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां गया, यहां से यहां, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। यहां टाइम कितना लगा, d/v1 प्लस d/v2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d से d कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 लिखिए। अ पार्टिकल move from A to B, a particle move from A to B for the first 1/3 time with speed v1 and the next 2/3 time with speed v2. Find the average speed. Find the average speed. Find the average speed. क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे ना, दिया है फॉर द फर्स्ट 1/3। अब देख ध्यान से सुन, ये 1/3 टाइम दिया है ना, तो मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा कितना, टोटल टाइम कितना मान लूंगा, टोटल टाइम मान लूंगा 3t0। क्या मान लूंगा, 3t0, कितना, 3t0। तो t0 समय के लिए ये कितना स्पीड, कितना हुआ, ये चला v0 स्पीड से, कितना, v0 से, तो सॉरी v1 से। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा v1 t0। फिर सॉरी v1 t0, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट 2/3 टाइम विथ स्पीड v2, 2/3, तो 3t0 का कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2t0, और स्पीड कितना है v2,
तो D1 मान लो, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, ये कितना हो जाएगा 2T0 V2। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा V1 T0 प्लस 2T0 V2 अपॉन 3T0। T0 से T0 कैंसल, V1 प्लस 2V2 अपॉन 3, V1 प्लस 2V2 अपॉन 3। भाई तुम्हारा जैसे मन कर रहा है वैसे करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 1/3 मान के करना है 1/3 मान के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। कहिए तो मैं करके दिखा दूं, देखिए करके दिखा दे रहा भैया, क्योंकि आप पता नहीं आपको वो कंसेप्ट कितना समझ में आ रहा है। वो बोला है 1/3 मतलब टोटल टाइम कितना, लेट टोटल टाइम कितना है t, तो t का थर्ड मतलब t/3 और स्पीड कितना था v1, और ये कितना था 2t/3, स्पीड कितना था v2। तो यार डिस्टेंस मान लो, तो ये कितना हो जाएगा t/3 v1 और d2 कितना हो जाएगा 2t/3 v2। एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tv1/3 प्लस 2tv2/3 अपॉन में t से t कैंसल, तो ये भी देखो v1 प्लस 2v2/3 आएगा। जैसे मन वैसे करो, जैसे तुम्हें कंफर्ट लग रहा है वैसे आप करिए, ये आपके ऊपर है। एक और शानदार क्वेश्चन करिए, और शानदार क्वेश्चन करके एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अपन लोग क्या पढ़ लेंगे, अपन लोग कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिटेल में जानेंगे। लिखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए, अ पॉइंट चाहे पार्टिकल लिखो, अ पार्टिकल कवर हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0। ठीक है, अ पार्टिकल कवर हाफ द डिस्टेंस with a velocity v0, the remaining part of the distance was covered with velocity v0 and with velocity v0 for the half of the time and with velocity v2 for the another half of the time। फाइंड द मीन वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, सॉरी पॉइंट नहीं, ऑफ द पार्टिकल ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for the half time, उसमें half time and velocity v2 for the other half time। find the mean velocity चाहे average velocity of the particle over the whole time of motion, चाहे over the whole journey। कम से कम 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को सोचो तुम लोग, 2-3 मिनट। ओके, मैंने माना कि क्वेश्चन आपने सोच लिया, अब मैं सोचने जा रहा हूं, अब देखना कैसे सोचूंगा। पहले मुझे क्या बनाऊंगा, एक ऐसे बना लूंगा, अब तुम्हारे तरीके से कर रहा हूं, अगर जो तुम्हें नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वो बोला हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी v0 से किया। मान लो टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस मैंने माना, हालांकि मुझे मानना रहता तो मैं 2d0 मानता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना माना d,
तो ये कितना हो जाएगा d/2 और वेलोसिटी कितना है v0। फिर दिया है अदर जो हाफ डिस्टेंस है, ये जो हाफ डिस्टेंस है ये दो वेलोसिटी से कवर किया है, एक v1 वेलोसिटी से, एक v2 वेलोसिटी से, और लेकिन टाइम कितना चला हाफ अप। तो यहां तक टाइम आप मान लो, ये टाइम मान लो, अगर जो लेट टोटल टाइम मान लो, लेट टोटल टाइम कितना मान लो, टोटल टाइम अगर जो t मानते हो तो ये t मानते हो तो ये कितना हो जाएगा, लेट क्या बोला है, फॉर द हाफ ऑफ द वेलोसिटी। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक मान लो t कितना t, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2। वेलोसिटी कितना चला v, कितना चला मालूम नहीं, मैंने मान लिया x डिस्टेंस चला। फिर अदर t वेलोसिटी v2, ये चला y, कितना चला y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना ध्यान से सुनना, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी होगा, d/2 होगा। इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा d/2, और इसके फॉर्म में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब v1t प्लस v2t/2 t/2 इज इक्वल टू d/2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा t इक्वल टू कितना आ जाएगा d/v1 प्लस v2। t इक्वल टू d/v1 प्लस v2, और यहां मान लो ये t डैश है, तो t डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d/2 v0। बोलो बोलो, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये नहीं होगा, ये गलत है, टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो कितना है d लिख दिया, लेकिन टोटल टाइम कितना है t डैश प्लस t। ठीक है, अच्छा वैल्यू रखते जाओ, d/2 v0 प्लस d/v1 प्लस v2, d से d कैंसल, ये आपका आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आधी डिस्टेंस चला v0 से, फिर आधी डिस्टेंस दो स्पीड से चला, लेकिन उसमें टाइम क्या दे दिया सेम, t/2 t/2। तो ये कितना हो गया, ये मुझे नहीं मालूम, ये डिस्टेंस x चला, ये चला y, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम देखो लिखा हूं। हाँ, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए d/2, वो दिया है, वो क्या किया है दिया है। लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट, अ पार्टिकल ट्रेवल half of the time with speed v1 and other half of the time with speed v2, then find the average speed। फिर से क्वेश्चन रिपीट सुनो, अ पार्टिकल ट्रेवल half of the time with velocity v1 and other half of the time with velocity v2, find average speed। मुझे नहीं मालूम कहां से कहां गया, मैंने मान लिया a से b। अब देखो इसमें मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना हो गया x, ये कितना डिस्टेंस चला v1 और टाइम कितना लिख गया t/2, दूसरा कितना चला y, कितना चला
y, कितना वेलोसिटी v2 और टाइम कितना है t/2, कितना है t/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा x + y अपॉन t/2 टोटल टाइम। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, टाइम तुम इसमें सब क्वांटिटी तुम माने हो, x तुमने माना, y तुमने माना, t तुमने माना, सिर्फ दिया क्या है v1 और v2। तो याद रखो, आज के बाद फिजिक्स में याद रखो, आंसर हमेशा उसी में दे गए, उसी के टर्म में होगा जो क्वांटिटी गिवन होगा क्वेश्चन में, ये याद रखिए हमेशा। आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटी इन क्वेश्चन होगा जो हम अपने से माने हैं, वो मस्ट बी रिमूव या आंसर में नहीं आना चाहिए। ये बात लिख लीजिए तो आप लोग एकदम ज्यादा शाहरुख खान का लड़का नहीं बनेंगे है ना, इंग्लिश नहीं बनेंगे, आप हिंदी में लिखिए ना। क्या होता है जब इंग्लिश में लिखने के तो लिख लेते हैं, फिर जब बताता हूं तो मुंह बनाने लगते हैं कि कहाँ बताए थे सर, कहाँ बताए थे। तो जो चीज़ आप इंग्लिश में लिखे होंगे हिंदी में लिखेंगे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं x इक्वल टू, अब इसके टर्म में क्या होगा v1 t/2, तो ये हो जाएगा v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा t से t कैंसल, ये आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी दोनों का सम करके वो कितना v1 प्लस v2/2 कब आता, जब टाइम कितना हो, आधा हो, टाइम कितना हो, आधा हो। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज सफिशिएंट। इस पे इतना ही क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।